This is Mira Ribadia. So today's our topic is what is a data type, what is a operators and what is a literals and उसके types क्या होते हैं वो ठीक है. So first हम देखेंगे what is a data type. ठीक है. So C language में हम देखेंगे सॉरी जावा में देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, कौन कौन से होता है. ठीक है. सो डेटा टाइप क्या होता है, पहले तो हमने कोई इंटीजर वैल्यू डाली है. ठीक है. तो उसको स्टोर करवाने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक डेटा टाइप चाहिए होगा. ठीक है. जैसे कि डेटा टाइप कौन कौन से है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है. ठीक है. मैं जब आएगा तब बताऊंगी. ठीक है. पहले तो मैं अपनी पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ. ठीक है. डेटा टाइप एंड इट्स ऑपरेशन. पहला है इंटीजर. ठीक है. इंटीजर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. So integer is the most commonly used data type for defining the numerical data. ठीक है. तो डेटा टाइप क्या होता है कि न्यूमेरिक डेटा को मतलब कोई भी डेटा को डिफाइन करता है. ठीक है. सपोज कि हमारा कोई पॉइंट वाला डेटा है कि 0.1 है तो वो क्या हो जाएगा, एक फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा. ठीक है. तो उसकी वैल्यू एक फ्लोट में स्टोर होगी. ठीक है. सो न्यूमेरिक डेटा के लिए क्या आ गया, इंटीजर. तो उसकी जो साइज है वो क्या है, 32 बिट है और उसकी रेंज यहाँ पे दी गई है, जो कोई अभी आपके लिए कुछ काम की नहीं है, सिर्फ आपको बताई गई है कि ये रेंज है. ठीक है. और यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि इंटीजर पी एंड क्यू. ठीक है. अभी मैं यहाँ खोलती हूँ और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको. तो यहाँ पर पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. इसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब कि प्री डिफाइन होता है, मतलब कि हमने डिफाइन नहीं किया होता है, क्योंकि यूजर ने नहीं बनाया होता है डेटा टाइप. पहले से जब भी लैंग्वेज बनाई गई होती है तभी वो डिफाइन होता है. ठीक है. तो वो हो जाता है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो वो कौन कौन से, उसमें एक नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप आता है और न्यूमेरिक टाइप आता है. ठीक है. तो नॉन न्यूमेरिक टाइप मतलब कि न्यूमेरिक के अलावा के जो हो गए, सपोज कि बुलियन वैल्यू हो गई और कैरेक्टर. ठीक है. अभी आपको पता है कि कैरेक्टर क्या होता है. ठीक है. ABCD जो भी आप लिखते हो कैरेक्टर, और बुलियन मतलब के बुलियन वैल्यू 0 और 1. ठीक है. देन क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गई. ठीक है. इंटीजर बाइट में स्टोर होती है. देन शॉर्ट में इंटीजर और लॉन्ग में. इंटीजर वैल्यू मतलब कि हम न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं वो. ठीक है. देन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई, फ्लोट और डबल वाली. और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब कि हम कोई पॉइंट में वैल्यू लेते हैं, सपोज कि 0.1, 0.2, 0.5, तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई और न्यूमेरिक टाइप हो गया. ठीक है. और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गए, जैसे कि हो गया स्ट्रिंग. ठीक है. स्ट्रिंग हो गई, जैसे कि सपोज एरे एक्सेट्रा. ठीक है. एरे आपको पता है ये वाला होता है सिंबल उसका. ठीक है. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब कि हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. वो पहले से ही डिफाइन नहीं होता है, हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं उसको. सो वो गया एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है. इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते. तो ये पूरा डेटा टाइप्स हो गया इन जावा. ठीक है. सो सेकंड इसमें आएगा लॉन्ग. मैं कलर चेंज कर देती हूँ. सेकेंड इसमें आएगा लॉन्ग. समटाइम व्हेन इंटीजर इज नॉट sufficient for a declaring some data then long is used. ठीक है. इंटीजर थोड़ा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. सो इसके लिए देन उससे बड़ा हमें अगर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, तो हम स्टोर करवाएंगे एज अ लॉन्ग में. तो उसका डिक्लेरेशन कैसा होगा, लॉन्ग XY जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो. ठीक है. देन आ गया फ्लोट. अभी मैंने फ्लोट का आपको बताया कि क्या होता है, हाँ, पॉइंट में वैल्यू स्टोर होती है. ठीक है. टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर, नंबर दैट मे हैव अ डेसिमल पॉइंट. ठीक है. फ्लोट डेटा टाइप कैन बी यूज्ड. अभी इसकी कोई रेंज दी रखी है. ठीक है. वो आपको अभी देखनी नहीं है, वो जितनी भी मतलब कि वो इंटीजर से ज्यादा लॉन्ग, देन लॉन्ग से ज्यादा फ्लोट हो गया. ठीक है. देन डबल हो गया वैसे. देन डबल टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑफ लार्ज रेंज, द डबल डेटा टाइप इज यूज्ड. ठीक है. अगर आपको इंटीजर लॉन्ग से भी बड़ी अगर रेंज चाहिए, ठीक है, कोई वैल्यू आपको स्टोर करवानी है बड़ी ज्यादा है,
तो आप डबल का यूज कर सकते हैं। देन कैरेक्टर आ गया। दिस डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा एंड उसकी जो रेंज है वो दी गई है, ठीक है। कैरेक्टर वैसे तो डबल से ही छोटा ही है क्योंकि 16 बीट का है। आपको बीट याद रखनी है सिर्फ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसके लिए, ठीक है। इसकी 32 बीट है फ्लोट की, देन इंटीजर की 32 है, ठीक है। तो वो दोनों सेम हो गए, पर इंटीजर क्या करता है नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है और फ्लोट क्या करता है एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। वो डिफरेंट है उसका। देन बुलियन, बुलियन वैल्यू क्या करती है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। वो ट्रू मतलब क्या हो गया 1 हो गया और फॉल्स मतलब कि 0 हो गया, वही दोनों में से एक ही मतलब रिटर्न करती है और कुछ रिटर्न नहीं करती है। बुलियन वैल्यू इज अ सिंपल डेटा टाइप व्हिच डिनोट अ वैल्यू टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अभी आ गए हमारे लिटरल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा ज्यादा जूम होगा, ठीक है। सो यहाँ पर है इंटीजर। इंटीजर क्या होगा एक डेटा टाइप हो गया, मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। देन हमने वेरिएबल बनाया नंबर नाम से, ठीक है। ये क्या हो गया एक वेरिएबल हो गया। आप कोई भी नंबर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 45, मतलब कि क्या हुआ 45 की वैल्यू इंटीजर नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। ये एक नंबर नाम का यहाँ पर है, ठीक है बॉक्स। इसके अंदर क्या स्टोर है 45, ठीक है। इसके अंदर 45 स्टोर है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो इसके मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है 45 स्टोर है, ठीक है। तो ये 45 जो है वो एक क्या हो गया इंटीजर लिटरल हो गया। इसका मतलब क्या हम क्या बोल सकते हैं ये एक इंटीजर लिटरल है क्या 45 वैल्यू जो है वो, ठीक है। सपोज कि इसकी जगह पर आप लिख दो कि इसकी जगह पर आप लिख दो कि 45.01, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू लिख दो तो ये क्या हो गया एक फ्लोट लिटरल हो गया। क्या हो गया फ्लोटिंग लिटरल हो गया, ठीक है। तो लिटरल सिंपली क्या होता है ये वैल्यू जो हम लिखते हैं वही होती है, ठीक है। तो ये होता है लिटरल्स। तो अभी हम पीडीएफ में जाते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो लिटरल्स आर द सॉरी 2 minutes. Literals are the kind of the variables that store the sequence of character for representing the constant value, ठीक है। constant value जो मैंने 45 लिखी थी वो 5 type of literals are first is integer literal, floating point literal, boolean literal, character literal and string literal, ठीक है। इंटीजर लिटरल में क्या होगा जैसे कि उसका नाम है, ठीक है। जैसे कि उसका नाम है वैसा ही काम है, जैसे कि इंटीजर लिटरल तो क्या करेगा जो भी इंटीजर वैल्यू है वो क्या हो गई एक इंटीजर लिटरल। देन फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। देन बुलियन में ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू वो हो गई। देन कैरेक्टर और स्ट्रिंग एज इट इज, ठीक है। As the name suggests, the corresponding data type constant can be stored within these literals. For example, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है system.out.println, देन इसके अंदर कोई वैल्यू है will display the value 15, इट इज अ इंटीजर लिटरल, ठीक है। ये 15 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है एक इंटीजर लिटरल। देन सेकंड में ये कुछ वैल्यू पास की है, ठीक है। विल डिस्प्ले 0.3333, इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। क्यों क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर है, ठीक है। तो वो क्या हो गया एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया, ठीक है। देन ये थर्ड पॉइंट इज टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है तो वो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर है ऑपरेटर, यहाँ पर है ऑपरेटर, ठीक है। ये जो होता है वो ऑपरेटर होता है।
यहाँ पर मैं कोई माइनस की साइन लगा दूं, या फिर इनटू की साइन लगा दूं, या फिर डिवाइड की साइन लगा दूं, ये वाले डिवाइड की साइन लगा दूं, तो ये क्या हो गया ऑपरेटर। और जो जिसका भी यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है, जो दो वेरिएबल का यहाँ पे एडिशन हो रहा है वो क्या हो गए ऑपरेंड। ठीक है, इस दोनों को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेंड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है। और ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था, आगे हमारे आया था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे जो आएगा वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम पीडीएफ में देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से किस किस टाइप के ऑपरेटर्स है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है टाइप, देन ऑपरेटर, देन उसका मीनिंग, और देन थोड़ा सा एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर में आएगा प्लस आएगा, देन माइनस, देन इनटू, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन और मॉड्यूलो, ठीक है। सो प्लस ऑपरेटर जैसे कि आपको पता ही होगा ये सिंपल है, ठीक है, मैथ्स में आता ही है क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। सो एडिशन प्लस करने के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मैंने बताया एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। देन सेकेंड इज, मैं यहाँ से हटा देती हूँ ये, ठीक है, ये एडिशन और उसके लिए, ठीक है, और ये क्या हो गया उसके एग्जांपल हो गए। देन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए ये हो गया माइनस ऑपरेटर, ठीक है, माइनस ए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया ये, ठीक है। देन डिवीजन और मॉड्यूलो फाइंड करना है तो मॉड्यूलो के लिए ये ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन ये अगर किसी को ना पता हो तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। मैथ्स में आप सबने देखा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू मतलब कि मैं कोई एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो ये ट्रू है। 0 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। देन इक्वल टू ऑपरेटर क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। देन क्या है लेस देन, तो 1 इज लेस देन 2, तो ये क्या हो गया ट्रू है ये, 1 इज लेस देन 2, देन 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गए सारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, वही लिखा हुआ है, ठीक है। देन आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड एंड, ठीक है, 0 एंड 1, देन और ऑपरेटर हो गए 0 और 1, देन इक्वल टू ऑपरेटर हो गए, ठीक है। सो अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर का आपको थोड़ा सा बताऊं, इसके अंदर बताती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे सपोज कि यहाँ पर लिखते हो ए बी, और यहाँ पर हमारे आज का एंड ऑपरेटर है, ठीक है, मतलब के एंड ऑपरेटर मतलब के इनटू होगा, ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एंड ऑपरेटर हो गया। एंड एंड ऑपरेटर में क्या होगा, हम 0 0 करेंगे, हमने यहाँ पे देखा था ये हो गया एंड, ठीक है, एंड का है, तो हम 0 0 करेंगे तो क्या रिटर्न होगा इसमें 0, 0 1 में क्या रिटर्न होगा, सॉरी सॉरी मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, कुछ एरर आ गई थी, ठीक है। सो हम देख रहे हैं एंड ऑपरेटर का, ठीक है। एंड ऑपरेटर मतलब कि क्या होगा ए इंटू बी, ठीक है, तो हम ए का पार्ट बनाएंगे यहाँ पे, देन बी का बनाएंगे, और ए एंड बी का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम 0 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आएगी, ठीक है। हम 0 1 लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी 0, 1 1 लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 0 लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये क्या हो गए एंड के रिजल्ट हो गए, ठीक है। देन हम a प्लस बी करते हैं, मतलब ये क्या हो गया एक और ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर का सिंबल ये है, एंड ऑपरेटर का ये है, ठीक है।
और ऑपरेटर की हम बात करें तो यहाँ पर ही मैं इसको रिजल्ट लिख देती हूँ, ठीक है। तो और ऑपरेटर में क्या आएगा, हम 0 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। देन 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। एंड क्या करेंगे, 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और का हो गया, और ये क्या हो गया, एंड का हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन एक है यहाँ पर एक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या, सपोज कि हमने 1 + 1 किया,